हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड से कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, ऐसे इसके भी, क्योंकि दोनों चैप्टर्स अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हमें कितने एलिमेंट्स पता है आज तक? 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 98 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो है वो मैन मेड है। क्लियर? मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अव्यवस्थित चीज को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो केओस मीन्स अव्यवस्थित, तो उसको व्यवस्थित किया किसने? जो आगे जो साइंटिस्ट आते गए। अगर हम बात करें शॉप की, तो एक शॉप में क्या करते हैं शॉपकीपर्स? अगर बिस्किट्स का सेक्शन है तो बिस्किट्स के सेक्शन को अलग रख दिया जाता है, डिटर्जेंट्स के सेक्शन को अलग रख दिया जाता है। तो सबके डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं हर चीज के लिए, ताकि आप इजीली उसको निकाल सको। तो केओस नहीं होता, केओस मतलब अव्यवस्थित नहीं होता, उसको क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं वो। ऐसे ही साइंटिस्ट ने जो क्या किया है, सेवरल अटेम्प्ट्स किए उन्होंने भी, क्या कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज उसको ऑर्डरली अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो अगर हम बात करें डॉबरिनर की, फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया? डॉबरिनर ने। इन द ईयर 1817, उनका पूरा नाम था जोहान वोल्फगैंग डॉबरिनर। वो एक जर्मन केमिस्ट थे और ही ट्राइड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज किए एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज देख के उनको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। तो उन्होंने ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स, उन्होंने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स में डाले और क्या देख के? उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज देख के। तो उसी को उन्होंने क्या बोला कि दीज ग्रुप्स जो है वो क्या कहलाए गए? दीज, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड्स। क्या बोला गया उनको? ट्राइड्स। तो ग्रुप ऑफ ट्राइड्स का मतलब क्या हुआ कि 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए, जो इनको ट्राइड्स कहा। चलिए अब हम इसको टेबल बनाते हैं, यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो डॉबरिनर थे, इन्होंने ग्रुप ऑफ ट्राइड्स बनाए। तो सबसे पहले हम एल्कली मेटल ग्रुप की बात करें, उन्होंने एलिमेंट्स कौन से पुट किए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सिंबल इज Li, Na एंड K। एटॉमिक मास क्या था? 7, 23, 39। आप ये याद रखिएगा कि डॉबरिनर ने जो अटेम्प्ट किया था वो एटॉमिक मासेस पे किया था। नेक्स्ट है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये नेक्स्ट ट्राइड है डॉबरिनर का। इसमें कौन से एलिमेंट्स लिए? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। CaSrBa। एटॉमिक मास 40, 88, 137। हेलोजन ग्रुप, डॉबरिनर ने ये थर्ड ट्राइड अटेम्प्ट किया। क्या? क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। एटॉमिक मास 35.5, 80, 127। अब हमको ये पता होना चाहिए बेसिकली एल्कली मेटल ग्रुप क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं। और जो एल्कलाइन होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करें कि इन्होंने किया किस पे था। ये सारे मेटल्स थे, ऑल आर मेटल्स, ऑल रिएक्ट विद वाटर। ये सब के सब पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? एल्कलीज बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसमें। थर्ड है ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी 1। इन सबकी वैलेंसी क्या है? इन सबकी वैलेंसी 1 है। 1 का मतलब मोनोवेलेंट, अगर 2 होती तो डायवेलेंट, अगर 3 होती तो ट्राइवेलेंट। तो इसलिए यहां हम बात करेंगे मोनोवेलेंट की। इनकी वैलेंसी क्या है? मोनोवेलेंट। यहां बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, इसमें भी क्या बताया इन्होंने? सारे मेटल्स के बारे में बात की। ऑल आर मेटल्स, सारे मेटल्स हैं। ऑक्साइड्स, इनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्कलाइन इन नेचर। वो कैसे होते हैं? एल्कलाइन होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। इनकी वैलेंसी क्या है? 2 मीन्स ये क्या है? डायवेलेंट। यहां बात करें तो ये सारे के सारे क्या है? ये नॉन मेटल्स है। ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड्स फॉर्म करते हैं ये। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। इनकी वैलेंसी 1 है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? मोनोवेलेंट। क्लियर आपको? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उनके सारे ट्राइड्स के बारे में जानते हैं। एल्कलीज का मतलब क्या होता है? एल्कलीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। एल्कलाइन इन नेचर मीन्स ऑक्साइड। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या हुआ कि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं नेचर के अंदर। हेलोजन्स का मतलब क्या हुआ? हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और जीन मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। तो हेलोजन्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। हेलोजन्स क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो यहाँ जो है हम सॉल्ट प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें तो वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की आप 3 एलिमेंट्स थे जो उन्होंने, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। तो देखिए डॉबरिनर ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला, यानी कि 7 + 39/2 उसका मीन निकाला। तो किसका एटॉमिक मास आ गया? सोडियम का। देखिए बीच वाले जो एलिमेंट है
इससे एटॉमिक मास 23 आ गया। ऐसे ही इसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला, तो क्या निकल के आया, अप्रॉक्स 88.5 आया, यानी अप्रॉक्स बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आया। यहां भी उसने यही किया कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकाला। फर्स्ट को उसने 35.5 की जगह 35 ले लिया, क्या निकाला, अप्रॉक्स 81 जो है बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आया। तो इस तरीके से उसने अपने ट्रायड्स को अरेंज किया, इस तरीके से उसने मीन निकाल के बीच वाले एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मास निकाला। तो इसी को बोला गया डॉबरिनर्स ट्रायड्स। अब लिमिटेशंस क्या थी डॉबरिनर की, लिमिटेशंस का मतलब होता है खामियां, खामियां मतलब ड्रॉबैक्स क्या थे। तो लिमिटेशंस, ड्रॉबैक जो भी बात आएगी एक ही मतलब है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स वाज दैट जितने भी उस टाइम नोन एलिमेंट्स थे उन सबके बारे में वो नहीं बता पाया था। तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स वाज दैट ही कुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर ट्रायड्स ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। उस टाइम और भी एलिमेंट्स थे जिसके बारे में वो नहीं बता पाया था। तो ये मेन ड्रॉबैक था डॉबरिनर का। डॉबरिनर के बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना लॉ दिया जो किस नाम से जाना जाता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से। इन्होंने 1866 में इन्होंने ये लॉ दिया था और क्या बताया, इन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो न्यूलैंड्स के हिसाब से when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the eighth element starting from a given element are a repetition of the properties of the first element। यानी कि eighth element की प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसी दिख रही है, मीन्स सिमिलर पाई जा रही है, मीन्स रिपीट हो रही है। चलिए इसको हम एक चार्ट के हिसाब से समझाते हैं, तब आपको और इजी हो जाएगा समझने में। चलिए हम टेबल से समझते हैं जो न्यूलैंड ने दी थी। न्यूलैंड ने क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है और एथ एलिमेंट आपस में अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सिमिलर पाई जाती है, यानी कि रिपीट हो रही है। तो अगर इंडियन नोट्स की मैं बात करूं तो वो 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, और यहाँ डो रे मी फा सो ला टी। तो अगर हम इसकी बात करें, हम ये देख रहे हैं कि सा रे गा मा पा धा नी 7 तो ये हो गए, और उसके बाद 8 फिर से सा ही आ रहा है ना, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर है। अगर मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो रिपीट हो रही है इनकी प्रॉपर्टीज, यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो है रिपीट कर रही। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट कर रही। मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गई। तो इसी को मैं ऐसे बोल सकती हूँ सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ रहा है, मीन्स रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी रिपीट कर गई है यहाँ। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर पाई गई, यानी कि रिपीट कर हो रही है वो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर पाई जा रही है, और इसी को बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लिमिटेशंस क्या थी, यानी कि ड्रॉबैक्स क्या थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। न्यूलैंड्स जो है was able to classify the elements of low atomic masses up to calcium only, means जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही बताया, एटॉमिक मास जिसका 40 था कैल्शियम तक ही बताया, और भी हैवी एलिमेंट्स थे जिसका वो नहीं बता पाया। तो न्यूलैंड्स वाज एबल टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ लो एटॉमिक मासेस अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक ही बता पाया, एटॉमिक मास 40 है जिसका। हैवी एलिमेंट्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो उसने हैवी एलिमेंट्स और प्लेस किए थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डिड नॉट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं की। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था कि न्यूलैंड्स यूज्ड इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस, न्यूलैंड्स ने क्या किया, इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस भी पुट कर दिए थे व्हाइल प्लेसिंग देम विद सिमिलर एलिमेंट्स। जब वो सिमिलर एलिमेंट्स को प्लेस कर रहा था तो उसने एटॉमिक मासेस भी क्या कर दिए थे, इनकरेक्ट रख दिए थे। तो मेरे ख्याल से आपको डॉबरिनर एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लियर हो गया होगा।